और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। कल सुनवाई के दौरान गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। कोर्ट आज सजा का ऐलान करने वाला है। गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के चेहरे पर मायूसी थी, तो वहीं कपिल देव सिंह के परिवार के चेहरे पर खुशी नजर आई। ये जानकारी आपको दें कि 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। उसी मामले में मुख्तार पर धारा 302, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये आपको बता दें, गैंगस्टर के केस में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार को दोषी माना गया, लेकिन सजा का ऐलान आज किया जाएगा और 302, 307 के आधार पर यहां पर ये केस चलाया गया है। कोर्ट सबूतों के आधार पर दोषी करार दे चुका है मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी के चेहरे पर मायूसी नजर आई है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्यूज थे उनके परिवार के चेहरे पर जरूर खुशी थी। इसके लिए दोषी करार दिया तो हम न्यायाधीश के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। उनकी इस बात के लिए बहुत खुशी है कि उन्होंने मुजरिम को सजा कर। परिवार खुश है कि देर से सही लेकिन परिवार को इंसाफ मिल रहा है। और ये आपको जानकारी दे दें कि तमाम सबूत जो हैं उनको देखते हुए यहाँ पर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अब सजा क्या होती है इस केस में वो देखना होगा। उसको लेकर आज फैसले का इंतजार है। गैंगस्टर एक्ट है, मुश्किलें मुख्तार की जो हैं वो अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक माफिया जिसकी तूती बोला करती थी कभी, लेकिन अब जो है वो इतना बेबस है कि रोज पेशियां भी हो रही हैं, रोज कोर्ट के चक्कर भी लग रहे हैं और अब फैसले का इंतजार भी हो रहा है। और पल पल इस चीज की मुख्तार अंसारी की तरफ से अपील भी की जा रही है कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए। और स्वास्थ्य का कई बार उसने हवाला दिया, लेकिन जो कृत्य किए हैं उनकी सजा जो है वो जरूर अब मिल रही है। और उन्हीं में से एक ये भी केस है कपिल देव सिंह का। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार पर केस 2010 में दर्ज हुआ था और अब सजा का ऐलान आज कर दिया जाएगा। क्या सजा आज दी जाती है, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कोर्ट अपना फैसला कब तक देता है आज ये भी देखना होगा। आलोक गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, किस वक्त फैसला आ सकता है? जी, मैं बता दूं कि न्यायाधीश महोदय जैसे ही बैठेंगे तो ये बताया जा रहा है कि लंच से पहले जो है सजा का ऐलान होगा। अब देखना ये होगा कि गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा देते हैं या अन्य कोई और सजा देते हैं इस तरह का, या कम भी दे सकते हैं। कुल मिला के बता दें कि कपिल देव सिंह के हत्याकांड और मीर हसन के जानलेवा हमले मामले में जो है ये सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी को। हालांकि उनके परिजन जो है इस सजा से काफी खुश दिखे और उन्होंने जो है न्यायालय के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी जो है काफी धन्यवाद दिया है। जी बिल्कुल, यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देर से सही लेकिन इंसाफ मिल रहा है। यहाँ पर बात की जाए अभी तो जिस तरीके से सजा का अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर उन्हें सजा सुनाई जा सकती है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि धाराएं 302, 307 यहाँ पर लगाई गई, दोषी भी पा लिया गया यहाँ पर, लेकिन मुकम्मल क्या सजा यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सुनाई जा सकती है और परिवार क्या डिमांड कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि इससे पहले लगातार इस पे सुनवाई होती थी। एडीजीसी क्रिमिनल के द्वारा जो है लगातार बहस की जा रही थी। वकील पक्ष के द्वारा जो है लगातार बहस बचाव पक्ष की भी बात की जा रही थी। हालांकि बता दें कि इन दोनों मामलों के मूल केस में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया था। हालांकि निश्चित तौर से कहा जाए कि भय से या इस तरह से गवाहों को धमकाने की या इस तरह के निश्चित तौर से मूल केस में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया, लेकिन न्यायालय जो है गैंगस्टर के मामले जो जिला प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया गया था करंडा थाना में, तो निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। और जिस तरीके से उनके परिवार में, हालांकि उनके जो कपिल देव सिंह की पत्नी वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, हमारे द्वारा जो है बातचीत भी की गई थी। हालांकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, केवल हाथ जोड़ रही थी और आंख से आंसू गिर रहे थे। लेकिन वहीं उनके पोता जो है उस समय बता रहे थे कि 3 से 4 साल के जब, तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन यह है कि जब हम गांव में जाते थे तो दादाजी की जो है काफी तारीफ होती थी और बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान बताया जाता था। आलोक, अब देखना ये होगा कि क्या सजा का आज ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।